क्वेश्चन संख्या 1 से देखिए, बहुत इजी हो, तुरंत खत्म कर दूंगा। चार्ट 1 14.1 सांख्यिकी के कितना हुआ रे? 14.1। कहता है कि क्वेश्चन में बहुत इजी है इसका, हाँ बहुत इजी है ये वाला। देखो 1 नंबर में कहता है कि 11 परिमाणों का माध्य 30 है। 11 का गलत सूत्र बन गया था, तो 11 परिमाणों का माध्य 30 है। यदि प्रथम 6 परिणाम का माध्य 28 और अंतिम 6 परिणाम का माध्य 32, तो छठी परिमाण ज्ञात कीजिए। है बुआ? सबसे पहले क्या बुआ? फॉर्मूला लगाना होगा। माध्य निकालना है तो सबको पता होगा माध्य बराबर कौन कौन जानता है, बताना बुआ। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या था? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही ना माध्य का फॉर्मूला था। यहाँ पर माध्य क्या लगाना है? जो देखो यहाँ लगाना है कि अंतिम प्रेक्षणों का योग, अंतिम प्रेक्षणों का योग, ऐसे ना अंतिम लिखाता है, अंतिम प्रेक्षणों का योग। बउआ रे फॉर्मूला नहीं रहता तो नहीं बनतो। अंतिम प्रेक्षणों का योग प्लस, अच्छा यहाँ पर गलती क्या, हमको यहाँ प्रथम कर लेना है, अंतिम वाला लास्ट में लिखेंगे। प्रथम प्रेक्षणों का योग, दे सुनो ना, प्रथम n प्रेक्षणों का योग 6 गो 8 गो 10 गो 12 गो जे गो संख्या कह दे तो n के वैल्यू समझ जाना, वही बोल जाए। समझा ना बुआ? अंक ही बोल रहा। तो प्रथम n प्रेक्षणों का योग बट्टा प्लस अंतिम n प्रेक्षणों का योग माइनस कुल प्रेक्षणों का योग, माइनस कुल प्रेक्षणों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अगर शुभ रहेगा, बढ़िया से लिखा हुआ, सीख जाएगा, और नहीं रहा तो नहीं सीखेगा। समझा ना बुआ? यही है फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। प्रथम n प्रेक्षणों का योग और प्लस अंतिम n प्रेक्षणों का योग और माइनस कुल प्रेक्षणों का योग। यहाँ पर नहीं दिखता होगा ना? चलो तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ लिख देते हैं माइनस क्या बुआ रे? कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग। बताओ, इस टोटल को जोड़ के इससे घटा देना। अब इधर आओ, क्या कहता है क्वेश्चन में? अपना एक्सरसाइज बताना हुआ। किताब में क्या कहता है देखो, कहता है कि 11 परिणाम का माध्य 30 है। ध्यान देखना, 11 गो ना, तो यहाँ पर प्रश्न से लिखना। प्रश्न से सबसे पहले लिखना कि प्रश्न से, देखो ध्यान से देखना रे बउआ, ध्यान से। 11 प्रेक्षणों के माध्य बराबर, तो क्या होता है बोले? माध्य बराबर के फॉर्मूला होता है कि संख्या गुण बताओ योगफल बराबर क्या बताए थे? संख्या गुण, कोई बोलता नहीं, लिखा थे मेरे, माध्य गुणे संख्या था ना रे, माध्य गुणे संख्या था। आज हुआ रे, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। इतने बड़ा लिखेंगे कि बोर्ड भर जाएगा। शॉर्टकट में लिखते एगो फॉर्मूला बउआ एक अर्थ प्रयोग में आएगा, योगफल बराबर। ये एक फॉर्मूला लिखे है बुआ, आ जाओ दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। योगफल बराबर बुआ फॉर्मूला, यानी कि जो योग लिखे है ना, यही योग बराबर। योग बराबर फॉर्मूला होता है माध्य गुणे संख्या, माध्य गुणे संख्या। आप बताओ, हमको कहता है कि 11 परिणामों का माध्य 30 है। समझ आए बोले? अब बनाओ प्रश्न से, यही फॉर्मूला से बनेगा। प्रश्न से देखो, लिखेंगे कि 11 परिणामों का योग बराबर, तो क्या हुआ लिखे? माध्य योग बराबर है फॉर्मूला,
अरे क्या लिखे हैं योग बराबर बताओ ना, माध्य गुण है संख्या। तो माध्य कितना दे दिया हुआ 11 का, किताब में देख लो 30 है, चलो 30 और गुना कितना 11, तो 11 तिया 33, कुल कितना आ गया बुआ रे 33। तो 11 परिणामों का कुल योग, यहाँ पर कुल लिखना जरूरी था, कुल काहे छोड़ दिया, कुल योग हो गया इतना। आज रे बउआ रे, प्रथम 6 परिणाम का योग बताओ, 6 परिणाम के योग बराबर, तो बताओ 6 परिणाम के प्रथम 6 परिणाम का कितना दे दिया है माध्य 28 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे 6 संख्या फॉर्मूला है योग बराबर क्या माध्य गुने संख्या, तो माध्य क्या है बुआरे 28 और संख्या क्या गो 6 गो, तो 28 25 कितना हो गया 28 6 और 67 से, ठीक है ये, अरे ठीक है 168 आ गया। अब लिखना है बुआ अगला मांगे, और अंतिम का बताओ, अंतिम 6 परिणामों का बताओ योग के योग बताओ। अंतिम वाला के क्या है दिया हुआ बुआ माध्य, अरे योग का फॉर्मूला क्या है बुआ रे माध्य गुण संख्या, तो माध्य बताओ अंतिम 6 परिणाम का क्या है दिया हुआ 32, तो माध्य 32 और संख्या है 6 गो, तो गुना करो 6 दूनी 12 6 18 19 192, ठीक है ना, अरे गुना किया ठीक है ना। है? अब हमको निकलना है माध्य बराबर, प्रश्न चुकी लिखो हम माध्य बराबर फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्रश्नों का योग, प्रथम n प्रश्नों का योग क्या आया है 168, एक बार बढ़िया से लिख दिया, अब लिखेंगे शॉर्टकट में। अंतिम n प्रश्नों का योग क्या है बुआ रे 100 और कितना है ये बोलबो नहीं करता है 192 हुआ ना। अब बताओ घटाना कितना है कुल परीक्षणों का योग, तो कुल परीक्षणों का योग क्या है 11 परिणामों का कुल योग है ना, तो कुल कितना हुआ रे 330, तो जोड़ो ना 100 200 360 नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं, तो 360 में से 330 घटा दो 30 आ गया मेरा आंसर इतना ही है ना 30। अब करो नोट, अगली बार से हम एकदम शॉर्ट में चलेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए बुआ रे 2 नंबर में आ जाओ बुआ। अच्छा यह अंतिम यहाँ लिखा हुआ है, अन्तिम नहीं है, अंतिम है, अंतिम, अब ठीक है अंतिम, अब ठीक है बुआ रे, ऐसे अंतिम लिखाता है, हम बोल रहे हैं अंतिम अंतिम, तो अंतिम लिखो या अन्तिम लिख दिए वैसे कौन सी। देखिए बुआ 2 नंबर में क्या कहता है 17 प्रश्नों का माध्य 20 है, अरे टोटल के गो प्रश्नों का है बुआ, टोटल कुल 20 गो 17 गो, लेकिन एक हम कहते हैं प्रथम 9 प्रश्नों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रश्नों का माध्य 9, अंतिम कितना है 18 है, तो 9वां परीक्षण ज्ञात कीजिए। रे बुआ हम देखिए एक तो हम फॉर्मूला में ही बना दियो, काहे ले 12 एते गो बने हैं, समझता है कि नहीं समझता। देखो योग बराबर फॉर्मूला कौन कौन जान गया है कि योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या, कौन कौन जान गया कि योग बराबर होता है माध्य गुणे, ये तो सब जान गया, सब जान गया। चलो हम इसको मिटा लेते हैं से। अब हमको यहाँ पर देखो वह योग का पता चल गया कि योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बता देना क्या होता है बोले माध्य गुणे संख्या, माध्य गुणे, अच्छा हम संख्या गुणे माध्य लिखेंगे तो गलत, बताओ, अरे योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या, अगर हम लिख दिए संख्या गुणे माध्य तो गलत, नहीं गलत बात उतने, गुना में कोई गलत नहीं होता है। तो अगर वहां पर नहीं दिख रहा है बुआ तो हम फिर लिख देते हैं यहाँ पर योग बराबर, हमको मतलब है बढ़िया से सीखो, खरी बात खत्म। माध्य गुणे बुआ रे संख्या, हाँ ये ठीक से दिखा, माध्य गुणे बुआ रे संख्या। बता बुआ माध्य हमरा निकाले के नंबर क्वेश्चन बुआ रे 2 नंबर माध्य निकाले के, तने होशियार बनी एकदम बचवा नहीं, एकदम एते लिखे वाला ठीक नहीं लगे, समझे नहीं बुआ। तो माध्य बराबर बुआ
आज हमरा केमा पर न माध्य निकाल के नौवा प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, नौवा प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। समझता है कि नहीं समझता है? हाँ, नौवा प्रेक्षण का माध्य या माध्य निकालो डायरेक्ट। प्रथम n परीक्षणों का योग। रे बउआ किताब में क्या कहता है रे, देखो ध्यान से 2 नंबर 17 परीक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रथम n 9 परीक्षणों का माध्य 23 है। अरे तो n के जगह पर क्यों बता दिया रे 9 गो, तो प्रथम 9 गो परीक्षणों का योग निकाल देना है बुआ। ये देखी ना बुआ कितना रे, प्रथम करने चल गई हाँ 9 परीक्षणों का माध्य 23 है। तब संख्या बुआ दे दिल के कितने रे, संख्या 9 गो और माध्य दे दिल के कितने हुआ रे 23 गो। ये ध्यान से देखना, हम लिख देते हैं टोटल। चलो प्लस अंतिम का बात कर रहा है। अब देखो किताब में क्या कहता है, क्या कहता है कि अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है। अंतिम 9 परीक्षणों ने बुआ, तो अंतिम 9 परीक्षणों यानी कि 9 गो संख्या के माध्य 18 है। माध्य कितने बुआ रे, अरे मो मने माध्य 100 मने संख्या है बुआ। इतना का बात बना। अब माइनस कुल परीक्षणों का, अरे कुल परीक्षणों का योग। कुल क्या गो बुआ रे 17 गो, कुल क्या गो बुआ रे 17 गो और 17 गो के दिले है। देख ले किताब में किए दिले 20, 17 कितने बुआ दिले रे 20। ये हो गए बुआ कुल संख्या और माध्य हमरा दे दिल के 20। बताओ इजी है कि नहीं है? ऐसे इजी है कि नहीं है? कौन दिन भर इतने तो लिखते रहेगा। और जिसको नहीं ऐसे समझ में आ रहा लिखना है तो लिख लो, लिख लिख के बनाओ कि प्रथम 9 संख्याओं का योग इतना। समझता है नहीं समझता है? अंतिम 9 संख्याओं का योग इतना, कुल 9 संख्या का योग इतना हो गया ना। अब माध्य बराबर परीक्षणों का n परीक्षणों का योग प्लस अंतिम n परीक्षणों का योग माइनस कुल परीक्षणों का योग। तो बना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अगर इतने को बना लेते हैं तो कोई गलती करते हैं? कोई गलती नहीं करते, एकदम हम आसान कर दिए। सत्य बोल हुआ 23 नमा 27 हे बलुआ 23 नमा 27। अच्छा हम 207 सुन लिए। ओ माय गॉड 18 नमा, अरे 18 नमा कहते नहीं बोल गलतो बोल दे तो सही बोल देते आ सही की गलती न रे। 18 नमा 62 से आ घटाओ 17 दूनी, अरे 17 दूनी 34 तो 200 300 62 कितने 69। कोई नहीं बोलते, अरे बोल रे बकलोला कितने बचले रे 29। कोई नहीं बोले। समझा कि नहीं समझा? आसान है कि भारी? अरे ये आसान है कि भारी? अरे कोई अभी होम नहीं बोलता है आसान है कि भारी। बकलोल कह के बोलो ना, हम ऐसे समझे नहीं समझे यो तो बोलो नहीं समझे। जय हो बकलोल भगवान। कोई बात नहीं, नहीं समझी अच्छा बात है। इधर वाला है कि बुआ प्रथम, ई वाला कौन करे प्रथम n परीक्षण के बुआई रे परीक्षणों का की के बुआ रे योग। प्रथम n परीक्षणों का योग। तो प्रथम n तो n क्या कुछ बुआ संख्या क्या बढ़े 9। ये सीखना रे, जब बता लो फिर से सीख। ठीक है, प्रथम n परीक्षणों का योग। तो प्रथम क्या कोई करे 9 गो के माध्य दिल के बुआ कितने 23। किताब देखो रे, आगे में किताब है नहीं तो कहाँ समझेगी? है कि तू झांकल में जनता है बकलोल कहीं के कहाँ से बकलोल। देखो इधर प्रथम वाला के बुआ रे, इधर वाला कौन के है बुआ रे बता दे। अंतिम वाला के कौन है बुआ रे? अंतिम वाला के हम लगा दिए, आई लगा दिए कुल वाला के, कुल परीक्षणों के लगा दिए हैं। आप बताओ ना यहाँ पर कहाँ कोई दिक्कत है? बताओ तो। दिमाग जब पढ़ाते हैं तो किताब नहीं देखती, तब किताब में क्वेश्चन मिला वो हम क्या क्या ले रहे हैं क्या कर रहे हैं तब न बनेगा। समझी? और सब समझी? ये समझा रहे जबरदस्ती मुड़ी डोला का समझा। हम समझ गए, हम किताब में हाँ चलो बहुत इजी है, हमको यही इजी लगा कि इसी बना देना है तो बना दिए। नोट करो चला जो के नंबर क्वेश्चन अब रे बुआ दिमाग ये सबके घूम जाए। हाँ आ जाओ के नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए यहाँ पर बुआ बताए माध्य हमरा निकाले के कि संख्या निकाले के बात करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर में बात करी
कह के 16वीं परिणाम का माध्य इतना है, तो 6वीं परिणाम ज्ञात कीजिए। 6वीं परिणाम ज्ञात कीजिए, है ना बुआ। तो यहाँ पर ही लिख दिया, माध्य की जगह पर लिख दिया परिणाम, एन परिणाम लिख दें, एन परिणाम। गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं। जैसे क्वेश्चन करते हैं उससे हमें बनाना है, समझ आ गए। यहाँ पर कर लेना एन परिणाम, यानी कि 8वीं संख्या, 9वीं संख्या, 9वीं संख्या परिणाम, जो संख्या कहे वो निकालना है। 3 नंबर देखो, समझा कि नहीं समझा रे? अरे समझा कि नहीं समझा? देखो बुआ, तो 2 नंबर में हमको कहा कि 9वां परीक्षण ज्ञात कीजिए। तो बुआ यहाँ पर हमरा की निकाले के लिए बता दे। 2 नंबर वाला में हमारे लिखा कौन चीज? 9वां परीक्षण, बात खत्म। इतने रे हमरा लिखा, समझा कि नहीं समझा? 2 नंबर में खाली इतना कर लेना, यहाँ पर कर लेना 9वां परीक्षण। 1 नंबर में क्या कहा था निकालने के लिए? 6वां परिणाम ना, 6ठी परिणाम ना। तो 1 नंबर वाला में यहाँ माध्य काट के और कर देना कि 6वां परीक्षण, 6वीं परीक्षण। समझा नहीं रे बकलोलिया? समझी कि नहीं? चल आगे बढ़ बुआ। एन परिणाम की संख्या। अगला क्या कहता है रे? 3 नंबर किया कहता है, देखो 21 छात्रों का माध्य भार 52 किलो है केजी। यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 केजी, अंतिम 11 छात्रों का माध्य 54 केजी, तो 11वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। रे बुआ, हमको निकालने के लिए क्या कह रहे हम कि एन परिणाम में क्या कहा बोले कि 11वें छात्र के भार बराबर, बताओ जहाँ माध्य लिखे वहां पर ही लिख देंगे ना, जो पूछेगा निकालने वही लिखेंगे, समझा ना। अब बता, प्रथम एन परीक्षणों का योग है ना, तो बताओ किताब में क्या कहता है 13 में कि इतना है। तो प्रथम 11 छात्रों का माध्य, हमको कहा 11 छात्रों का माध्य प्रथम में, तो प्रथम वाला में हम करेंगे बुआ 11 छात्र को। अगर माध्य कितना बुआ रे देख के बताओ ना, 50 है ना, अब प्लस के प्लस। फिर कहता है अंतिम कितना छात्र कर रहा है बताओ? 11 छात्र का माध्य इतना भार है ना, अंतिम 11 छात्र। फिर अंतिम 11 गो छात्र का कितना बुआ रे? 54 किलो। एक जोड़ लेंगे टोटल को और घटाना है कुल छात्र के बारे में। देखो यहाँ लिखा है ना, माइनस कुल परीक्षणों का योग, तो माइनस किसी का 21 छात्र कुल है, तो 21 और गुना कितने? 52। अरे कोई इसमें भारी बुआ कुछ नहीं है, इतना ही रहेगा, इसको हम नहीं करेंगे कुछ। 11 5 55, 54 गुने 11 करो कितना आएगा? 4 5 4 9 5 500। अरे 594 रे बलू, 594 घटाओ 52 गुने 21 करो ना बुआ रे। अरे 52 के 52 दूना 104, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। देखो तो ठीक है अरे 52 गुने 21 10 52 92 आया, 92 आता है। कर तो गुना ठीक है। 52 के 52 2 दूनी, ओहो हाँ ठीक है, यहाँ 4 न होगा, 2 दूनी 4, तो 5 4 9 हो जाएगा, 10 92। गुड है, गुड गुड। बताओ यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? सब जोरो सब है। 5 5 1000 94 में 6 दे दिए तो 100, इधर 46 बचेगा, यानी कि 1146 हुआ रे। अरे जोड़ लो नहीं, टोटल कितना आएगा रे? 4 के 4 9 5 14 के 4, गलत जोड़ दिए ना। अरे 4 0 4 है, 9 5 14 के 4 और 5 5 10 1 11, गुड है। 1144 घटा दो आप बेटा में से, 4 में से 2 गया तो 2, 14 में से 9 गया तो 5, और ये बुआ 0 तो 0 गया 52 हो गया आंसर। समझा कि नहीं समझा? हाँ 52 केजी। कितना है बुआ रे? 52 केजी। चलो समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान देकर बना लेगा ना, जो पूछेगा वही, जम्मा संख्या पूछेगा, जम्मा के केजी पूछेगा, जो पूछेगा बना नोट करो। रे बोले में तो ज्यादा है। चलो बुआ अगला देखिए बुआ 4 नंबर में, किसी का फिर बोलता है, फिर पीट देंगे। किसी कक्षा के 25 छात्रों का माध्य भार 60 किलो है ना बुआ?
यदि प्रथम 13 छात्रों का माध्य 57 किलो है, बुआ बताएं हमरा दे दिल के बुआ रे ई वाला नहीं लिखना जरूरी है, बार बार बताएं। अरे लिखना जरूरी है हमरा जम्मा, अरे नहीं ना लिखना जरूरी है, अब तो लिखना जरूरी तो हम लिख दे लीजो। तो कह के 63 के 13वें छात्र का भार ज्ञात करें, तो यहाँ लिख लिया बुआ, यहाँ पर 13वें छात्र के की निकाले बुआ रे भार बराबर, समझा कि नहीं समझा? जो पूछेगा वही यहाँ पर भरना है, ठीक है ना? ठीक है ना? चला जो रे प्रथम 13 प्रश्नों का योग बता दे की निकलते हैं। प्रथम 13 का माध्य 57 है, तो 13 गुने 57 करवे बउआ रे, कहीं हम बता दिलो कि योग बराबर फॉर्मूला के माध्य गुने संख्या प्लस अंतिम 13 प्रश्नों का बताए माध्य कितना है बुआ देवे, ये बताई ना रे 63, तो 63 दे देवे बुआ रे। अच्छा कुल के वो छात्र रहे बुआ रे 25 गो, कुल 25 गो छात्र, अगर सब कह के दे कितने किलो 60 किलो, ये समझता है कि नहीं रे माध्य भार। तो इन्हें कुछ नहीं करो, इन्हें करो गुना करो, कितना है गुना रे ये बकलो लिया 57 13 के गुना करने पर 741, 63 13 19, इंग्लिश में 19 नहीं बोलो, सुनाई में गड़बड़ा जाता है, 19 बोलो 19, 25 छक्का 150, 1500 हो गए, 1500 हो गए, तो बउआ रे 8 7 1500 आ 40 से 50 आ 60 1560 आ घटाओ 1500, तो बताए कितने केजी आ गए बुआ रे, कितने केजी रे 60 के। तो 13वें छात्र के भार की निकल गए बुआ रे 60 किलो। बताओ अब समझ रहा है कि नहीं रे? अगर पहले गलती लिखा गया फॉर्मूला उसके लिए माफी मांगते हैं रे। चल देख रे एक तो मारनो गुना है, माने तो तुरंत का तोरे साइकिल कोई बेचे हो रे आज देखें 5 नंबर बुआ काहे के की ध्यान सुनो। 23 परीक्षणों का माध्य 34 है, यदि प्रथम 12 परीक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 12 परीक्षणों का माध्य 38 है, तो 12वीं परीक्षण का मान ज्ञात कीजिए। बउआ तो केम्मा परीक्षण का मान करके निकाले रे 12वीं परीक्षण के मान बराबर, ज्यादा हमरा का मतलब है सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है कि केम्मा निकाल रहे हैं बुआ रे 12वीं। आ जाओ किताब में देखो दे दिया है कि प्रथम में बात कहाँ किया है, प्रथम के वो 12 परीक्षणों का योग हमको निकाल लेना है। तो पहले तो संख्या होता है बुआ का कि योग के फॉर्मूला जानते हैं, माध्य गुणे संख्या, तो 12 गो, हाँ कितना गुना बुआ रे 12 का 32 प्लस रे अंतिम 12 प्रश्नों का देखो योग निकलना है, अंतिम 12 गो, तो 12 गुने 38। अच्छा कुल के बात है करना बुआ, कुल परीक्षणों का योग, तो कुल छात्र है 23 गो, कुल के गो 23 गो, आज एक कितना माध्य दिया हुआ 34 गो। ये समझता ही नहीं रे, ये हुआ संख्या, ये हुआ माध्य, ये हुआ बुआ संख्या, ये हुआ माध्य। ये प्रथम के लिए आई, अंतिम के लिए आई, कुल के लिए। ये समझा कि नहीं? करो गुना भागा 32 गुने 12 बोलो 384, 38 12 85, तो जोर से बोलो 782। कोई दिक्कत यहाँ तक 782, 38 12 456, 23 34 782। करो गुना बगल में करते जाओ, तो 4 3 बउआ 7 नहीं होते नहीं 700 ये हो रही है, आ जोड़ो 80 90 100 700 800 हो गए, 800 आ 20 घट गए तो ने अभी 30 36 और 40 840 घटा दे कितना रे घटा ना 58, हम 98 लिख रहे हैं, 58 केजी आ रही, हाँ केजी
समझा कि नहीं समझा? केजी में है, कथी में जे में वही में लिखोगे। 38 है, 38 है तो 58 खाली रहेगा, यानी कि 12वीं परीक्षण का जो माध्य आएगा ना 58 आएगा। समझा कि नहीं समझा? चलो नोट कर लो जल्दी से। देख बउआ 6 नंबर समझ आए ना। और तब एगो कहल छोड़ भी खत्म हो नहीं ना। 11 संख्याओं का माध्य 35 है बउआ 6 नंबर में। यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। ये बउआ एक परीक्षण के जगह पर हम की लिख देबै? छठी, अरे छठी संख्या बराबर प्रथम वाला के यहाँ पर लिखो बउआ। कितना कर दिया चौंगरे कि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 है तो 6 गुने 32 प्लस इधर आ जाओ अंतिम एन परीक्षणों का अंतिम वाला की बात कर रहे तो अंतिम में आ जाओ। अंतिम 6 का माध्य 37 है तो 6 गुने 37 घटाओ कुल कितना हुआ रे? 11 गो संख्या, 11 गो संख्या का माध्य दे दिया है 35 तब 35। ये समझ रहा है ना? चलो करो गुना। 6 दूनी 12, 6 8 4 19 कितना? 222। 35 11 करो 85। 200 300 414 घटा दो कितने? सही घटाई हो। आंसर में देख के बोलते जाओ। आंसर में सही हो। चलो करो तो बताओ छठी संख्या का माध्य कितना गया बुआ रे? अच्छा लास्ट में ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो छठी संख्या के माध्य बराबर कितने? 29। बताओ कोई दिक्कत रे? हुआ कोई दिक्कत? लिख लेगा। अरे जब बनाने के लिए समझ गया वो लिख लेगा सब चीज। बता 7 नंबर में बुआ की ऐसी बनेगा। पहले क्वेश्चन दे लो। 25 परीक्षणों का माध्य 36 है। यदि प्रथम 13 परीक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 39 है तो 13वें परीक्षण का मान क्या है बुआ? एम परीक्षण लगभग हाँ 7 नंबर दे दो। बिना नंबरे के बनैले जा रहे हैं ना। चलो कोई बात 7 नंबर देख लो तब लिखेंगे बुआ रे 13वें परीक्षण बराबर 13वें परीक्षण का माध्य निकलना है बुआ। बताओ प्रथम 13 के गो की बात किया है रे? प्रथम 13 परीक्षणों का माध्य दे दिया है बुआ 32 प्लस अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य कितना दे दिया है? 39। आ कुल के गो बुआ रे? कुल 25 गो परीक्षण है 25 गो। आ एक माध्य कितने दिले बुआ रे? 36। अरे समझता है कि नहीं रे? तो कर गुना रे कितना? बकलोल बोलो नहीं ना कि कौन सी ना बतिया चाहिए। इधर 560 900 टोटल जोड़ ले तो 7 16 22 900 कितना के जी आ गया? 23 हो गए आंसर। तो 13वें परीक्षण का माध्य कितना आ गया? 23 आंसर। बताओ यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? चलो खत्म करो इसको अब।